गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट भर्ती एग्ज़ाम में। मैं आज आपके लिए एनालॉजी की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं जो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। और हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। आज एनालॉजी का टॉपिक कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से तैयार हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसके क्वेश्चन लगाए जाएं। वैसे टारगेट आज के टॉपिक का है कि 50 क्वेश्चन तो हमको लगाने हैं, इसलिए टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। और देखिए आपके सामने ये एनालॉजी जो है वो हम लोग करना चालू करते हैं। तो एनालॉजी क्या होती है, पहले बेटा ये समझ लो। एनालॉजी होती है, जैसे कि लिखा भी गया है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक ये लगा है 4 बिंदी वाला, जिसको हम बोल सकते हैं समानुपात के दोनों ओर दिए गए दो जोड़ों के बीच एक निश्चित संबंध है कि दूसरी ओर एक शब्द दिया गया है, जबकि दिए गए विकल्पों में से दूसरा संबंध ज्ञात करना है। इसका कहने का मतलब है कि इधर ये जो बना है, इस चिन्ह के इस तरफ जो निश्चित संबंध है, जो निश्चित संबंध इधर है, वही इधर भी होना चाहिए। मतलब कहने का आपका क्या है कि कहने का मतलब है कि जो संबंध इन दोनों के बीच में होगा, जो संबंध इन दोनों के बीच में होगा, वही संबंध यहाँ पे भी होना चाहिए। बात समझ में आपके आ रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो संबंध यहाँ पे होगा, जो यहाँ पहले दिया गया है, वही संबंध आपको इसका अगले वाले के साथ बताना है। चलिए चलते हैं सवाल पे और जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों। कह रहा इस तरफ क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। इस तरफ दिया गया है दोस्तों कि यहाँ पे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कचरा और घर। क्या कह रहा है, इधर की तरफ लिखा हुआ है कचरा और इधर क्या लिखा है घर। तो आपको बताना है कि इधर क्या होगा। तो एक चीज़ समझिए कि आप समझ सकते हैं कि क्या होता है बेटा, जो घर होता है, घर में जितनी गंदगी होती है, जो कूड़ा उड़ा होता है, उसको हम लोग कचरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कचरा बोलते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कचरा बोलते हैं। इसी तरह से अधात्री किसको बोलते हैं? ये अधात्री कहाँ से निकलता है? कचरा कहाँ से निकलता है? घर से। तो अधात्री बेटा कहाँ से निकलता है? कह रहा फैक्ट्री से निकलता है, ऑफिस से निकलता है, दवाओं से निकलता है, या अयस्क से निकलता है। तो इसका सही क्वेश्चन का आंसर है इसका डी पार्ट। कहाँ से निकलता है बेटा? अयस्क से निकलता है। याद रखेंगे, अधात्री कहाँ से निकलती है? अयस्क से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। निम्नलिखित में से किस युग्म का संबंध समान है? तेरा फैन का संबंध जिस तरह से हीट से है, तो बताइए कौन सा सही होगा। देखिए, जब हमें गर्मी लगती है तो क्या करते हैं हम लोग? फ़ैन चलाते हैं। जब हमें गर्मी लगती है तो हम लोग फ़ैन चलाते हैं कि हमको ठंडी लगने लगे। इसी तरह से क्या होगा, जब हमें पीना होता है तो क्या करते हैं? पीना होता है तो पानी, ये तो गलत हो गया ना। क्या गर्मी लगती है तो फैन चलाते हैं। फैन क्या कर देता है? हम लोग को ठंडक प्रदान करने लगता है। मतलब जस्ट अपोजिट काम करता है, गर्मी को ठंडी में बदल देता है ना। तो अब रात है तो रोशनी नहीं, रात हो तो रात को ख़त्म करने के लिए क्या होना चाहिए? लाइट जलाते हैं। यहाँ लाइट तो है नहीं। पानी पीना है, मतलब पीना क्या, यहाँ जब प्यास लगी होती तो पीना होता। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। इसी तरह से देखिए सही ऑप्शन इसका है ई पार्ट। जब भूख लगती है तो बेटा क्या करते हैं? भोजन करते हैं। जब भूख लगती है तो क्या करते हैं? भोजन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पुरापाषाण विज्ञान जीवाश्म। जिस प्रकार से पुरापाषाण विज्ञान जीवाश्म से संबंध है, पुरापाषाण विज्ञान में हम किसको पढ़ते हैं? किसके बारे में पढ़ते हैं? जीवाश्म के बारे में पढ़ते हैं। उसी से मस्तिष्क विज्ञान में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? कह रहा है मस्तिष्क विज्ञान में किसके बारे में पढ़ते हैं, पूछ रहा है। ऑप्शन में आपको क्या दिया है? कह रहा हृदय के बारे में पढ़ते हैं, फेफड़े के बारे में पढ़ते हैं, खोपड़ी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, थायराइड के बारे में पढ़ते हैं, या अग्नाशय के बारे में पढ़ते हैं। ये आपसे पूछ रहा है। तो आप कहोगे कि जिस तरह से पुरापाषाण विज्ञान में जीवाश्म के बारे में पढ़ा जाता है, उसी तरह से मस्तिष्क क्या होता है? हमारा सिर होता है बेटा। मस्तिष्क क्या होता है? हमारा सिर। और वो किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग? उसमें खोपड़ी के बारे में पढ़ते हैं। मस्तिष्क विज्ञान में हम अपने सिर के बारे में पढ़ते हैं, खोपड़ी के बारे में
पढ़ते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ये बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताने की कोशिश करिए। क्या कर रहा है, जनसांख्यिकी की जो होता है वो लोग से संबंध है। मतलब क्या करते हैं, लोगों की जनगणना करते हैं तो उसको बोलते हैं जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी इसी तरह से डाक टिकट संग्रहालय, ये किससे संबंध होगा, तो डाक टिकट संग्रहालय संबंध होगा टिकटों से। किससे संबंध होगा बेटा, टिकटों से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सीपल। सीपल क्या है, फूल से संबंधित है। कहने का मतलब है कि ये जो फूल है, फूल का संबंध सीपल से। सीपल क्या होता है, एक तरह से फूल को प्रोटेक्शन का काम करता है, फूल को बचाने का काम करता है। जब कली निकलती है, जो भ्रूण निकलता है, उसके ऊपर प्रोटेक्शन देता है, बचाने का काम करता है। तो फूल का को वो कौन बचा रहा है, सीपल बता रहा है। सीपल जो होता है एक प्रोटेक्शन का काम करता है फूल के लिए। इसी तरह से 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा, जो टायर होता है बेटा वो साइकिल को प्रोटेक्शन देता है। अगर हमारा टायर सही है तो हमारी साइकिल चलती रहती है, जब टायरें नहीं है तो साइकिल कैसे चलेगी, ठीक है ना। तो टायर प्रोटेक्शन प्रदान करता है किसको, साइकिल को। तो इसका बी पार्ट जो होगा बेटा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लचीला और कठोर। ये एक तरह से एंटोनिम्स है, मतलब अपोजिट है, मतलब विलोम शब्द है। देखिए कह रहा लचीला है तो कठोर है, जो मुलायम है लचीला है तो उसका उल्टा क्या हो गया, कठोर हो गया, विलोम हो गया। तो कह रहा आत्मविश्वासी। आत्मविश्वासी का क्या होगा बेटा, जो आत्मविश्वासी होगा मतलब वो क्या है, आत्मा से आत्मविश्वासी है, अपने ऊपर निर्भर है, ठीक है, सब कुछ आत्मविश्वास है उसके पास, हम ये कर सकते हैं। तो क्या होगा, कह रहा इसका उल्टा विभिन्न, ये कोई मतलब नहीं। उदासीन, उदासीन कुछ होता नहीं। अम्लीय का हो तो अम्लीय का उल्टा होता है उदासीन, केमिस्ट्री में जैसे पढ़ते हैं। कायर, जब बहादुर का उल्टा होता है कायर। लेकिन यहाँ लिखा आत्मविश्वासी, आत्मविश्वासी का उल्टा हो जाएगा डरा हुआ। पहले वो आत्मविश्वासी था, मेरे पास विश्वास था कि मैं ये काम कर लूँगा, मैं ये नदी फान लूँगा, लेकिन अब मैं नहीं फान पाया, इसका मतलब मैं क्या हूँ, डर गया हूँ। तो उसका डी पार्ट जो ऑप्शन है बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास नींद, आराम तो खेलना, इसका क्या होगा, अगला इसका संबंध क्या होगा। देखिए बेटा क्या होगा, जब हमें आराम करना होता है तो हमें क्या लेते हैं, हम नींद लेते हैं। नींद से क्या होता है, हमें आराम मिल जाती है। उसी तरह से जब हमें आनंद लेना होता है तो हम खेलते हैं। बेटा क्या करते हैं, खेलते हैं। अब सीखने में तो आनंद आएगा नहीं, चोट में आनंद आएगा नहीं, ठीक है। चैंपियंस तो जब कोई जीतता है तो चैंपियंस बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा बेटा, इसका सही आंसर होगा आराम के लिए हमें नींद लेनी होती है, इसीलिए खेलना। खेलना किसके लिए खेलना होता है, आनंद के लिए खेलना होता है। तो ए पार्ट इसका क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है, इसका क्वेश्चन जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। देखिए बताते हैं क्या होगा। लोमड़ी क्या होती है बेटा, लोमड़ी चालाक होती है। लोमड़ी क्या होती है, चालाक होती है। ये आपने सुना ही है कि लोमड़ी बहुत चालाक होती है। जिस तरह से लोमड़ी चालाक होती है उसी हिसाब से खरगोश, खरगोश क्या होता है बेटा, खरगोश डरपोक होता है। खरगोश क्या होता है, डरपोक होता है। चलिए चलते हैं आगे। ये कह सकते हैं इसे, ये कह सकते हैं ये किससे रिलेटेड हो गया, ये इसकी क्वालिटी से रिलेटेड हो गया, इसका गुण। लोमड़ी का गुण है कि वो चालाक है, इसी तरह से खरगोश कैसा है बेटा, डरपोक है। ठीक है ना। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा ईट और ये लिखा है मेसन, मेसन, और अगला लिखा रंग, रंग का लिखा है बगल में क्या होगा। जैसे अब मेसन के बारे में नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है इंग्लिश में देख लेते हैं, इसको ब्रिक्स है, मेसन। तो कलर क्या है, कलर के बारे में पूछा है, ठीक है। तो देखिए क्या है बेटा, जिस तरह से जो मेसन होते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, जो मेसन होते हैं, मतलब दीवारें जो बन रही होती है उसके लिए ईंट की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है बेटा, उसके लिए हमारी ईंट की ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार से रंग की ज़रूरत कब पड़ती है, तो रंग की ज़रूरत किसको पड़ेगी, बच्चे को रंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गलत। शिक्षक को रंग की ज़रूरत नहीं है, गलत, ठीक है। कुम्हार को मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। शिक्षक को पढ़ाना है तो पेन की पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी, किताबों की ज़रूरत पड़ेगी। बच्चे को खिलौने की ज़रूरत पड़ेगी। चित्रकार सही है इसका आंसर, चित्रकार को क्या पड़ेगी, रंगों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मेसन को दीवार बनाने के लिए ईंट की ज़रूरत पड़ती है, उसी हिसाब से चित्रकार को किसकी ज़रूरत पड़ती है, रंग की ज़रूरत पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लेखक। लेखक क्या है बेटा, ये लेखक के पास क्या होता है,
कलम होता है, लेखक के पास कलम होता है। तो क्या सुई के पास दर्जी होती है? बिल्कुल गलत। ऐसा होना, उल्टा लिखा होना चाहिए, दर्जी के पास सुई होती है, तब तो एक बार सही मानते। तो ये गलत हो गया। कलाकार के पास कैनवास होता है, गलत। शिक्षक के पास कच्छा होती है, ये भी गलत। आपको पेंटर के पास ब्रूस होती है, पेंटर के पास क्या होता है? ब्रूस होता है। बी पार्ट इसका आंसर बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से लेखक के पास कलम होता है, जिस प्रकार से लेखक के पास एक कलम की ताकत होती है, कलम की वो ताकत है जिससे सब कुछ हम लोग कर सकते हैं, उसी प्रकार से पेंटर के पास अपने ब्रूस होता है जिससे वो पूरा कलर कर सकता है, पेंटिंग कर सकता है और पेंट को अच्छे से बना सकता है। बेटा बहुत अच्छी डीआई है, सॉरी बहुत अच्छी एनालॉजी है, ठीक है। डीआई मुझसे इसलिए निकल गया है कि इसके पहले मैंने डीआई की बहुत सी वीडियो डाल दी हैं, आप जाके प्लेलिस्ट से बिल्कुल डीआई पढ़ लें, एक एक डीआई आपकी समझ में आ जाएगी, बहुत शॉर्टकट तरीके से समझाया गया है। चलिए बेटा देखते हैं हम लोग आगे क्या है। आगे हमारे पास और 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। 10-10 क्वेश्चन के हमारे पास 5 सेट हैं, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। या एनालॉजी की एक तरह से क्विज नंबर 2, जिसमें हम 10 क्वेश्चन और लगाने जा रहे हैं। कह रहा मेढक का बच्चा, मेढक के बच्चा को हम क्या है, ये किसको है? मेढक। मेढक के बच्चे को मतलब क्या बोला? मेढक। जैसे यहाँ इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश में क्या कह रहा है देखते हैं। इंग्लिश में कह रहा है, ये देखिए ये लिखा है मेढक। मेढक क्या होता है बेटा? तो आपको पता है मेढक को क्या बोलते हैं? क्या लिखा है? फ्रॉग बोलते हैं। फ्रॉग को क्या बोलते हैं? टेडपोल। टेडपोल बोलते हैं। इसके बच्चे को क्या बोलते हैं? टेडपोल बोलते हैं, ठीक है। तो और हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? हिंदी में मेढक के बच्चे को मेढक का जो बच्चा होता है उसको मेढक का बच्चा ही बोलते हैं। इसी तरह से बोल रहा है, कह रहा जो लिखा है शावक। शावक किसके बच्चे को बोलते हैं? आपको ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये बेटा पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। शावक बोलते हैं शेर के बच्चे को। शावक किसको बोलते हैं बेटा? शेर के बच्चे को बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? मछली। मछली और साल और भालू का संबंध किससे? जिस तरह से मछली को प्रोटेक्शन देता है, या मछली को पूरे ऊपर से जो उसका शरीर होता है उसको जो ढके रहता है, जो उसको प्रोटेक्शन का काम करता है, उसको सुरक्षा देता है, उसको साल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? साल। तो मछली को जो प्रोटेक्शन दे रहा है या ढक रहा है उसे साल बोलते हैं। इसी तरह भालू, भालू को जो देखा होगा आपने, भालू के ऊपर क्या होता है? पूरा काला काला दिखता है ना, बाल बाल टाइप के, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको झाल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? झाल बोलते हैं। याद रहेगा, जो मछली को प्रोटेक्शन देते हैं तो उसको साल बोलते हैं, और भालू को जो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, जो उसको बचाव का काम कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? झाल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उर्वरक का फसल। कह रहे जो उर्वरक है, उर्वरक क्या है? यूरिया मान लेते हैं। फसल को बचाने के लिए यूरिया डाली जाती है, फसल को बचाने के लिए यूरिया डाली जाती है। इसलिए शरीर में जब कोई बीमारी हो जाए तो बीमारी को बचाने के लिए टॉनिक दी जाती है, दवा दी जाती है। याद रहेगा, फसल को बचाने के लिए क्या करते हैं? यूरिया डालते हैं। तो इसी तरह से हम क्या करें? शरीर को बचाने के लिए शरीर को क्या देते हैं? टॉनिक देते हैं। क्या देते हैं? या ऐसे भी समझ सकते हैं दूसरे तरीके से भी, कि फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? उर्वरक का यूज करते हैं। फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उर्वरक का यूज करते हैं कि वो अच्छी फसल हो। उसी तरह शरीर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, मतलब शरीर बढ़े जल्दी से, देखा होगा आपने, क्या कहते हैं बचपन में? कहते हैं कि टॉनिक दीजिए बच्चे को, जिससे शरीर की उसकी क्या वृद्धि होगी, जल्दी से बढ़ेगा। बॉर्नवीटा पिलाइए, कॉम्प्लेक्स पिलाइए, ये कॉम्प्लेन पिलाइए, ये सब कुछ पिलाइए, ठीक है ना। तो इसी तरह से इसका ये ऑप्शन क्या होगा बेटा? सी ऑप्शन इसका जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट अपना आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा अधिकार तो गलत। जब एक अधिकार है तो वहाँ गलत हो गया। कहने का मतलब है ये एक तरीके से विलोम शब्द है। अधिकार है तो क्या हो गया? गलत हो गया। इसी तरह कह रहा आनंद। आनंद का विलोम क्या होगा? निराशा। जब आनंद आता है तो उसका अपोजिट क्या हो जाता है? निराशा हो जाता है। तो ये एनालॉजी जिस तरह से अधिकार का उल्टा गलत, या इसी तरह से कह सकते हैं आनंद का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा? निराशा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? निराशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। जिस तरह से आप कह रहे हो बारात, बारात कहाँ से गुजरती है? मार्ग से गुजरती है, रास्ते से होते हुए गुजरती है। कह रहा जो बारात हम लोग लेके जाते हैं शादियों में, तो शादियों में क्या करते हैं? जो बारात होती है वो कहाँ से निकलती है? मार्केट से होते थोड़ी निकलती है, मार्ग से होते हुए निकलती है। कहोगे नहीं मार्केट में बाजार से बीच की होती है ना, रास्ते से होकर निकलती है, मार्ग से होकर निकलती है। जैसे बाजार, जो मार्केट है जो होती है, मार्केट के जो होती है वो, मार्केट का मतलब क्या हो गया? बाजार हो गया।
मार्केट का मतलब क्या हो गया, बाजार। तो मार्केट नहीं है वो, बाजार नहीं है, बाजार वाला मार्ग नहीं, रास्ता है ये। रास्ते से होके निकलती है क्या, बारात। उसी तरह से पृथ्वी क्या कहाँ जाएगी, जैसे बारात मार्केट में घूमती है उसी से तरह पृथ्वी क्या घूमती है, ये आपको बताना है। तो आप कह सकते हैं पृथ्वी कहाँ क्या करती है, परिक्रमा करती है। पृथ्वी क्या करती है, परिक्रमा करती है, वहाँ पे घूमती है। बात समझ में आ गई। तो इसका सही आंसर है सी पार्ट, क्या होगा, परिक्रमा। उसी तरह से चलते हैं गुप्त। गुप्त का खाली, कह रहा है जो गुप्त है बेटा उसका विलोम होता है खुला। गुप्त का विलोम होता है खुला, तो कह रहा है जाली का विलोम क्या होता होगा। ये इंग्लिश में भी इसको देख लेते हैं, इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, ठीक है। कह रहा सिक्रेटिव का विलोम है ओपन, तो सीनाइड का विलोम क्या होगा। बेटा एक जाली का मतलब आप समझ जाइए, जाली से कहते हैं ना, कहते हैं जाली नोट दे दिया, मतलब नकली दे दिया, एक तरह से क्या दे दिया, नकली, या ये नकली है, ये माल नकली है, मतलब इसमें माल नकली है, मतलब समझ गए ना। कोई आपसे कह रहा है जाली नोट दिया है, या माल नकली दिया है, या आदमी नकली है, मतलब आदमी नकली का मतलब क्या है, इसके अंदर कोई काम करने की क्षमता नहीं है। तो गुप्त का खुला, ठीक है, गुप्त का खुला हो जाएगा। तो जाली का क्या हो जाएगा विलोम, जाली का होगा हो जाएगा आपका छुपे हुए नहीं होगा। इसका बी पार्ट जो है निष्कपट हो जाएगा, मतलब ईमानदार, मतलब क्या हो जाएगा, एक तरह से ईमानदार हो जाएगा, निष्कपट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका नंबर है अगला, ये देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है हक लाना भाषण, तो बहरापन का क्या होगा। बेटा जब आप भाषण देते हैं और कोई बंदा भाषण देने में फंसता है, भाषण देने में बार बार रुकता है, तो कहते हैं भाषण नहीं दे पा रहा है, ये हकला रहा है, हकला रहा है, फंस रहा है। तो जब उसको सुनाई नहीं देगा तो आपको उसका बहरापन है। क्या है, बहरापन है, तो सुनाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, बहरापन का होता है सुनवाई, मतलब सुनवाई, मतलब बी पार्ट इसका ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, जब भाषण देता है, भाषण फंसे तो उसको क्या बोलते हैं, हकलाना बोलते हैं, और जब उसको सुनाई ना दे तो उसको क्या बोलते हैं, बहरापन बोलते हैं। बात समझ में आ रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किताबें, किताब कहाँ रखी होती हैं, आपको पता है किताब कहाँ रखती हैं, पुस्तकालय में रखी मिलती हैं। किताबों को रखने का स्थान पुस्तकालय कहलाता है। उसी तरह से बताइए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपको जहाज़ को जहाँ रखा जाता है उसे बेड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जहाज़ को जहाँ रखा जाता है उसे बेड़ा बोलते हैं। इसका डी पार्ट बिल्कुल सही ऑप्शन है। किताब को जहाँ रखते हैं उसको पुस्तकालय बोलते हैं, और जहाज़ को जहाँ रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, बेड़ा बोलते हैं। ये एक तरह से किससे संबंध है, ये उनको रखने वाले स्थानों से संबंध है। ठीक है बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये चारा। चारा कौन खाता है, पशु खाते हैं, या तो ऐसे बोल सकते हो पशु क्या खाता है, चारा खाता है। तो इसी तरह से दो और आगे बोल दिया गया। कह रहा चारा अगर पशु खा रहा है तो अगला क्या होगा, तो कहेगा फल। फल किसको कोई खाना चाहिए, यहाँ तो रस दे रहा, फल से रस मिलता है, फल कौन खाता है ये नहीं लिखा, तो ये तो गलत हो गया। गेंद छड़ी, ये भी गलत हो गया, गेंद को कौन खाता है ये पता नहीं। और कलम को कोई खाएगा क्या, कलम में तो साइड डाली जाती है, लेकिन घास को कौन खाता है, घोड़ा। तो इसका डी पार्ट आंसर सही होगा, क्योंकि ये तीनों खाने वाले नहीं हैं। कलम को कोई स्याही तो नहीं खाएगी, गेंद को छड़ी नहीं खाएगी, ये फल को रस नहीं खाएगा। जिस तरह से चारा को पशु खाता है उसी तरह घास को कौन खाता है, घोड़ा खाता है। इसका डी पार्ट क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, कह रहा थर्मामीटर और ताप। जैसे थर्मामीटर से ताप को नापा जाता है, ताप को नापने के लिए जो यूज किया जाता है उसको हम लोग थर्मामीटर बोलते हैं। तो इसी तरह बोरोमीटर किससे क्या नापते हैं, आपको ये बताना पड़ेगा। थर्मामीटर से ताप नापते हैं, तो बोरोमीटर से बेटा क्या नापते हैं, आपको याद होना चाहिए। बोरोमीटर से ताप तुम नापने के लिए तो अभी थर्मामीटर बताया, तो ये गलत है। नमी इससे नापी नहीं जाती, ऊंचाई इससे नापी नहीं जाती, दबाव इससे नापा जाता है। तो 10वीं का कौन सा आंसर सही है, 10वीं का बी ऑप्शन सही रहेगा, याद रहेगा। 10वीं का बी सही है। जिस हिसाब से थर्मामीटर से हम लोग ताप नापते हैं उसी तरह प्रकार से बैरोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं बेटा, दाब को नापते हैं। इसका बी पार्ट जो आंसर है बेटा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन और मज़े आने वाले हैं। क्या है देखिए, कह रहा हिस्टोग्राफ बार चार्ट। आपने देखा होगा जब हम लोग मैथ की डीआई पढ़ते हैं तो इसमें 4 प्रकार की डीआई आती है। एक आती है आपकी जो पाई चार्ट कहलाती है, एक आती है जो आपको लाइन चार्ट कहलाती है, इस तरह से लाइन वाली आती है। एक आपने देखा होगा इस तरह से आती बनी हुई, वो कहलाती है बारंबारता चार्ट या बार चार्ट। तो इसमें क्या होती है, इसमें रेक्टेंगल के टाइप के बने होते हैं बेटा। तो जो रेक्टेंगल बने होते हैं तो मतलब
जो हिस्टोग्राम होता है या बार चार्ट को दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हिस्टोग्राम का। बार चार्ट को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग हिस्टोग्राम का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से हस्तलेखन को प्रस्तुत करने के लिए या दिखाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? कैलीग्राफी का यूज़ करते हैं। आपको ये याद रखना है, हस्तलेखन को दिखाने के लिए कैलीग्राफी का यूज़ करते हैं। हस्तलेखन का मतलब हो गया हैंड राइटिंग। क्या मतलब हो गया? हैंड राइटिंग को दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? कैलीग्राफी का। और बार चार्ट के लिए किसका यूज़ करते हैं? हिस्टोग्राम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है प्रस्तावना और लिखा है उपसंहार। प्रस्तावना क्या होती है? जब कोई गद्यांश लिखा जाता है, जब कोई चीज़ लिखी जाती है तो स्टार्टिंग में जो लिखते हैं हम लोग वो क्या कहलाती है? उसकी प्रस्तावना कहलाती है। और एंडिंग में क्या कहलाते हैं हम लोग? उसका उपसंहार लिखते हैं, मतलब अंत लिखते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक विलोम शब्द हो गया, ये एंटो हो गया, विलोम शब्द हो गया। तो आप क्या कहोगे? मतलब प्रस्तावना का जैसे उपसंहार है तो भोर, भोर मतलब सुबेरा होता है, सुबह को भोर बोलते हैं, भोर टाइम, तो उसका क्या होगा? लेकिन सुबह आप टिक नहीं मार सकते कि सुबह का तो शाम होता है और शाम का सुबह होता है, ये गलत है। दिन, रात का उल्टा दिन होता है। भोर का क्या होता है? पहला पार्ट आपने देखो, ये विलोम शब्द आपको याद भी होगा, सांच बोलते, क्या बोलते हैं? सांच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या इंपॉर्टेंट है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने तर्क। तर्क का क्या मानसिक? तर्क आप ऐसे भी समझ सकते हैं, हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, रीजनिंग ही कहलाती है तर्क ना। जो हम लोग रीजनिंग लगाते हैं तो वो दिमाग को पक्का कर रही है, मानसिक को पक्का कर रही है। तर्क जो है वो दिमाग को पक्का करती है, मानसिक को पक्का करती है। तो शारीरिक, जो आप लोग शारीरिक काम करते हैं वो किसको पक्का करती है? वो बेंत को पक्का करती है। सी ऑप्शन इसका है, बेंत। अब बात है बेंत को आधे लोग जानते नहीं ये होता क्या, तो इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश में आपको समझ में आ जाएगा। तो इंग्लिश क्या, देखिए, रीजनिंग जैसे मेंटल को पक्का कर रही है, रीजनिंग मेंटल को पक्का करती है। मतलब रीजनिंग जो हम लगाते हैं तो उससे हमारा मेंटल दिमाग बढ़ता है। ये बढ़ता है। फिजिकल करने से क्या होता है? फिजिकली जब कोई काम करते हैं तो कैनिन होती है। क्या होती है? कैनिन होती है, याद रहेगा, कैनिन। तो आपको इंग्लिश में भी देख लेना है, कभी कभार हिंदी समझ में नहीं आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्याही कलम। अब ये देखिए, जैसे कलम में स्याही भरी जाती है, या ऐसे समझो स्याही कहाँ भरते हैं? कलम में भरते हैं। तो पेट्रोल को कहाँ भरेंगे? पेट्रोल को बस में भरेंगे, पेट्रोल को कार में भरेंगे, पेट्रोल को रेलगाड़ी में भरेंगे, या पेट्रोल को ट्रैक्टर में भरेंगे? वैसे देखा जाए तो इसमें तो कह सकते हैं कि सभी सही हो सकता है। क्या आपको ऐसा लगेगा कि मैं बस मारूं, या मैं कार मारूं, या मैं रेलगाड़ी मारूं, या मैं ट्रैक्टर मारूं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखो, ध्यान से समझते हैं, क्या क्या काटना चालू करते हैं। जो कि रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी क्या होती है बेटा? रेलगाड़ी में हम लोग पेट्रोल नहीं डालते हैं, वहाँ पे उसका तो जो डालते हैं वो भी पेट्रोल है, लेकिन अच्छे किस्म का पेट्रोल होता है। ठीक है, उसको हम लोग HSD बोलते हैं, हाई स्पीड डीजल बोल सकते हैं। तो ये तो रेलगाड़ी पहले कट जाएगी। उसके बाद है बस, कार और ट्रैक्टर। तो देखिए, वैसे सही देखा जाए तो इसका बस भी आप बोल सकते हो, क्योंकि बस वैसे अधिकतर देखिए जाए डीजल से चलती है। बसों को आपने डीजल डालते देखा होगा, या इलेक्ट्रिक बस आ गई है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और ट्रैक्टर में भी बेटा डीजल पड़ता है। क्या पड़ता है? डीजल पड़ता है, पेट्रोल नहीं पड़ता। पेट्रोल की गाड़ी में आपने कभी देखा पेट्रोल में खड़े होकर पेट्रोल जहाँ भरवाने जाते हैं बाइक में, तो वह क्या वहाँ पर आके कहीं आपने ट्रैक्टर वालों को खड़े देखा है या बस वालों को खड़े देखा है? तो बस हो या ट्रैक्टर हो, ये दोनों डीजल डलाती है, इसलिए ये कट गई। डीजल इसमें पड़ता है, डीजल इसमें पड़ता है। रेलगाड़ी में तो HSD पड़ती है, हाई स्पीड डीजल पड़ता है। तो इसमें हाई स्पीड डीजल पड़ता है, इसमें भी डीजल पड़ता है, और इसमें भी डीजल पड़ता है। कार ही है, इसमें पेट्रोल पड़ती है। वैसे कह सकते हैं कार भी दो प्रकार की आने लगी है, इलेक्ट्रिक कार भी होती है, पेट्रोल कार भी होती है। CNG के बिल लग के आ रही है, हो सकता है इलेक्ट्रिक डीजल भी आ रही होंगी। लेकिन कार में तो पक्का है कि बहुत कारें ऐसी हैं जिनमें क्या होता है? पेट्रोल पड़ता है। लेकिन इन सब बस, रेलगाड़ी और ट्रैक्टर में पेट्रोल नहीं पड़ता। तो इसका बी पार्ट जो होगा वो सही होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे क्या है देखिए, विशाल का बोना। कह रहा विशाल मतलब बहुत बड़ा, उसका बोना, बोना मतलब छोटा। एक तरह से ये क्या है? एंटोनेम्स है, अपोजिट व है, विलोम शब्द है। इसीलिए प्रतिभा, प्रतिभा का उल्टा क्या होगा? वो जगह बेवकूफ़। प्रतिभा का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा? बेवकूफ़। छोटा हो नहीं सकता, छोटा बड़ा का होता है। शैतान हो नहीं सकता, शैतान मतलब बहुत ज़्यादा शैतानी करने वाला, उधर शरीफ हो जाएगा। सज्जन का आपको पता ही है, सज्जन किसका उल्टा होता है? ये हो नहीं सकता प्रतिभा का। तो प्रतिभा का उल्टा क्या होगा? बेवकूफ़ होगा। क्या होगा बेटा? बेवकूफ़ होगा। आगे चलते हैं, ये अगला क्वेश्चन है प्याला। प्याला और कॉफ़ी, कटोरा। ये जो प्याला है, प्याला में मान लो कॉफ़ी पी जाती है, तो कटोरा में क्या पियेंगे? अगर प्याला जो हम लेते हैं, देखा होगा प्याले में हम लोग अगर कॉफ़ी पीते हैं
हैं तो कटोरा में क्या पिया जाता है, कटोरा में सूप पिया जाता है। कटोरा में क्या पिया जाता है बेटा, सूप पिया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी पार्ट जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि लिखा हुआ है पक्षाघात और यहाँ लिखा स्नायु, अगला लिखा पागलपन और यहाँ लिखा अगला। तो अब जरा इसको एक बार इंग्लिश में जरा देख लें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लिखा है पैरालिसिस, पैरालिसिस और नर्वस। तो क्या बेटा, जब कोई नर्वस हो जाता है, नर्वस का मतलब वो नहीं कि हम थक गए या वो गए, नर्वस जब उनकी बॉडी नर्वस हो जाए, जब एक नर्वस बीमारी टाइप की हो जाए तो कहते हैं वो पैरालिसिस मार गया है, मतलब उनका बॉडी का धड़ काम करना बंद कर दिया है। तो मेडनेस कब हो जाता है, मेडनेस का मतलब पागलपन कब होगा, तो पागलपन कब होगा, पागलपन शरीर से थोड़ी होगा, ना चेहरे से होगा, ना आँख से होगा, किसी को मस्तिष्क से। मस्तिष्क दिमाग काम करना बंद कर दे या दिमाग उल्टा सीधा सोचना चालू कर दे तो कहते हैं ये पागल हो गया है। क्या हो गया, पागल हो गया है। तो इसका पागलपन का क्या होगा, मस्तिष्क। जिस हिसाब से पैरालिसिस किसके कारण होता है, स्नायु के कारण होता है, या पक्षाघात किसके तो कारण होता है, स्नायु के कारण होता है। उसी तरह से पागलपन किसके कारण होता है, मस्तिष्क के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंद्रमा उपग्रह, जिस तरह से चंद्रमा उपग्रह है बेटा उसी तरह से पृथ्वी क्या है, तो आपको पृथ्वी एक ग्रह है। जिस तरह से चंद्रमा उपग्रह है उसी तरह से पृथ्वी बेटा क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पत्रिका और संपादक, जो संपादक होते हैं वो पत्रिका लिखते हैं, संपादक जो होते हैं वो पत्रिका लिखते हैं। तो नाटक कौन लिखता है, तो आप लोग नाटक लिखता है निर्देशक। नाटक क्या लिखता है, कौन लिखता है, निर्देशक लिखते हैं। निर्देशक लोग जो होते हैं वो नाटक लिखते हैं और संपादक जो होते हैं वो क्या लिखते हैं, पत्रिका लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अभिनेता क्या करता है, वो फिल्म बनाता है। खिलाड़ी क्या करता है, क्रिकेट खेलता है। और ये जो होते हैं प्रबंधक क्या करते हैं, ये विद्यालय देखते हैं। निर्देशक क्या करते हैं, नाटक लिखते हैं। और संपादक क्या लिखते हैं, एक पत्रिका लिखते हैं। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, मेल जैसे आपको कहीं भेजना है तो आपको क्या चाहिए, ईमेल खाता चाहिए। भाई मेल कर तो कहते भैया मेल कर दो, जीमेल कर दो। तो उसके लिए आप क्या करते हो, पहले जीमेल आईडी बनाते हो, एक ईमेल खाता चाहिए होता है। इसलिए शेयर व्यापार अगर खेलना है, या शेयर व्यापार का मतलब आप बहुत इस टाइम जानते हैं शेयर मार्केट खेली जाती है। ठीक है, तो शेयर मार्केट खेलना है। जैसे मेल के लिए क्या चाहिए बेटा, मेल के लिए ईमेल अकाउंट चाहिए। तो शेयर ट्रेडिंग करने के लिए क्या चाहिए, ये पूछा है। तो शेयर ट्रेडिंग करने के लिए भी एक अकाउंट बनाया जाता है और उस अकाउंट को हम लोग बोलते हैं डीमेट खाता। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेल करने के लिए ईमेल खाता चाहिए तो शेयर व्यापार करने के लिए या शेयर ट्रेडिंग करने के लिए, शेयर मार्केट खेलने के लिए हमको डीमेट खाता चाहिए। क्या कीजिए, डीमेट खाता। ठीक है, ये डीमेट खाता पहले खोला जाता है, उसमें अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और सब डिटेल मांगता है। फिर उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। और 30 क्वेश्चन लगा चुके हैं, अब 10 क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम लोग, जिससे 40 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। क्या कह रहा है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है अंपायर गेम। जैसे कोई गेम खेला जाता है वहाँ अंपायर होता है। तो अंपायर क्या करता है कि कोई भी टीम गलती ना कर सके, निर्णय लेता है क्या सही है क्या गलत है। ये सब काम क्या है, अंपायर का। गेम के बीच में एक अंपायर घूम रहा होता है। क्रिकेट हो तो भी अंपायर है, फुटबॉल हो अंपायर है, कबड्डी हो अंपायर है। देखते हैं आप, उसी तरह से जब कोई बहस हो जाए, कहीं पे बहस छिड़ जाती है तो उसको बहस को शांत करने वाला बिचवानी कहलाता है। वैसे तो बिचवानी शादी आदि जो करवाते हैं, उसको रिश्ते पक्के करते हैं, उसको बिचवानी हम लोग बोलने लगते हैं। लेकिन यहाँ बिचवानी का मतलब क्या, मध्यस्थ से। क्या है मध्यस्थ, मतलब दोनों के बीच में समझौता कराने वाला। तो इसका बी पार्ट आंसर क्या होगा बेटा, सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है छेनी और शिल्पकार। जो शिल्पकार के पास छेनी चाहिए, शिल्पकार का औजार क्या, छेनी। वो छेनी से क्या करता है, शिल्पकार बनाता है। थोड़ा ठोकते जब ठोकता रहता है तो बढ़िया सी मूर्ति बना देगा, कुछ बना देगा, अच्छी से कुछ बना देगा। तो छेनी के द्वारा, छेनी का यूज़ कौन करता है, शिल्पकार यूज करता है। तो अगला है हेरो। क्या लिखा है, हेरो का यूज़ क्या करता है, तो जो गार्डनर होता है, जो पेड़ को काटने के लिए यूज़ करा जाता है, बड़ा सा होता है, तो उसको हेरो बोलते हैं। तो उसका यूज़ कौन करता है, गार्डनर करता है। कौन करता है, गार्डनर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इगलू।
इगलू कनाडा। तो अगला पूछा गया है रोंडा वेल्स। तो देखो जब कनाडा के यहाँ जो घर बने होते हैं, मतलब कनाडा में जो घर बनाए जाते हैं उनको इगलू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इगलू बोलते हैं। इसी से रोंडा वेल्स कहाँ बोला जाता है, कहाँ के घरों को बोला जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है अमेरिका के, कहाँ के, सॉरी अमेरिका नहीं है, अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका के। जिस तरह से इगलू कनाडा का है उसी तरह से रोंडा वेल्स कहाँ का है बेटा? रोंडा वेल्स कहाँ का है? आप कहोगे अफ्रीका का है। कहाँ का है? अफ्रीका का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अफ्रीका का। ठीक, चलते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है? ये घर से रिलेटेड। कनाडा में जो घर बने होते हैं उसको इग्लू बोलते हैं, अफ्रीका में जो घर बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं? रोंडा वेल्स बोलते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उद्यमी लाभ, जो लाभ है, जो उद्यमी है उसको लाभ हो रहा है, विद्वान को क्या मिलेगा? जो उद्यमी है उनको लाभ मिलता है, विद्वान को क्या देता है हमें? विद्वान के पास ज्ञान होता है। उद्यमी के पास लाभ होता है तो विद्वान जो लोग होते हैं विद्वान के पास क्या होता है बेटा? ज्ञान होता है। तो इसका बी पार्ट आंसर सही है। कौन सा आंसर सही है? इसका बी पार्ट आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेपर के द्वारा जो कला बनाई जाती है या पेपर की आर्ट जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं ओरिगेमी। क्या बोलते हैं? ओरिगेमी। पेपर के द्वारा जो कला बनाई जाए उसे क्या बोलते हैं? ओरिगेमी बोलते हैं। आर्ट ऑफ पेपर, उसे ओरिगेमी बोलते हैं। इसी तरह से आपको याद रखना है आर्ट ऑफ ट्री, जो पेड़ के द्वारा आर्ट बनाई जाए या पेड़ पे आर्ट बनाई जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकेबाना। क्या बोलते हैं? इकेबाना बोलते हैं। तो याद रहेगा इसका ए पार्ट क्या है? बिल्कुल सही है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इकेबाना बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा? सॉरी ये गलत हुआ है बेटा, पेड़ को नहीं, फूल के द्वारा जो बनाई जाए आर्ट उसको हम लोग इकेबाना बोलते हैं। तो ये ए पार्ट नहीं, इसका सी पार्ट सही है। कौन सा सही है? तो याद रखना है आपको। कह रहा जो पेपर होता है, पेपर की आर्ट ऑफ पेपर जो होती है, पेपर के द्वारा जो आर्ट बनाई जाए उसे ओरिगेमी बोलते हैं। उसी तरह जो फूल के द्वारा आर्ट बनाई जाए उसे इकेबाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकेबाना बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? जंगल चिड़ियाघर। उसी तरह से समुद्र में क्या होगा? तो आपको कोई जंगल है तो भैया वहाँ पे चिड़ियाघर है, तो समुद्र है तो वहाँ पे क्या है? मछली घर है। वहाँ पे क्या है? मछली घर है। अब बंदरगाह तो नहीं होगा समुद्र के अंदर, पानी तो होता ही है समुद्र में। घर पूछा गया, घर किसका होगा? मछली पकड़ना थोड़ी है, घर किसका होगा? घर होगा मछली का। जंगल के अंदर चिड़ियाघर तो समुद्र के अंदर क्या? मछली घर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, शराब अंगूर से शराब बनती है। अंगूर से क्या बनती है? शराब बनती है। तो आपसे पूछ रहा है वोदका किससे बनता है? वोदका किससे बनता है? बहुत बार पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा अंगूर से शराब बन रही है तो वोदका किससे बनता है? तो आपको देखना है आटा से बनता है। किससे बनता है बेटा? आटा से बनता है। इसका डी पार्ट जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, आटा से बनता है। याद रहेगा। ठीक है, कोई यहाँ तक दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8वां। और ये आप जल्दी से इसका आंसर बताने का कष्ट करें। इसका आंसर क्या होगा? जिस तरह से कह रहा है रोस्टर का मतलब कर्तव्य। आप जरा इसकी इंग्लिश देख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। रोस्टर ड्यूटी, ठीक है ना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कहने का मतलब है जब आपने देखा होगा कि कहीं पे ड्यूटी जब लगाई जाती है, रेलवे में हो या और कहीं हो, तो वहाँ पे रोस्टर में सबके नाम लिखे जाते हैं। तो उसको जब एक ड्यूटी शीट बनती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये ड्यूटी शीट बनी है, यहाँ पे इस बंदे का नाम है, यहाँ पे ये ड्यूटी करेगा, इस पर करेगा, तो उसको बोलते हैं रोस्टर। ठीक है, तो वो ड्यूटी शीट को दिखाता है। रोस्टर किसको दिखाता है? ड्यूटी को दिखाता है, ड्यूटी शीट को दिखाता है। उसी तरह से वस्तु सूची किसको दिखाएगी? वस्तुओं को दिखाएगी ना। अब वस्तुओं की सूची बनाओगे तो क्या किसकी बनाओगे? भट्टी की थोड़ी बनाओगे, उत्पाद की नहीं बनाओगे या निर्यात की बनाओगे। वस्तुओं को जो दिखाएगा तो उसको वस्तु सूची बोलते हैं। इसी तरह से ड्यूटी के लिए जो सीट बनाई जाती है उसको रोस्टर बोलते हैं कि ये ड्यूटी एक सीट बनाई गई है, यहाँ पे ये बंदा पहला ए है, यहाँ पे ये क्या करेगा, मान लो कोई काम करेगा, यहाँ पे ये ऑफिस पे काम करेगा, बी बंदा है ये लाइन पे काम करेगा, सी बंदा है इसको यहाँ जाना है। तो सबका एक अगले दिन की ड्यूटी सीट बना दी जाती है, उसको रोस्टर बोलते हैं। उसी तरह से वस्तुओं के लिए जो बनाई जाती है उसको वस्तु सूची बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो धारा है और एक क्या है? नाला है। धारा, जरा इसको भी एक बार देख लेते हैं। स्ट्रीम और एक क्या है यहाँ पे? रील। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है? जो इस ऐसे भी समझ सकते हो। दूसरा देख, अच्छा इसका दूसरा पार्ट भी देख लो क्या लिखा हुआ है।
पोनी, क्या लिखा हुआ है, पोनी, ठीक है ना। तो आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि जो धारा है, धारा का छोटा क्या है, नाला है। धारा का छोटा क्या नाला, या ऐसे समझ सकते हैं कि धारा का छोटा क्या है बेटा, नाला है। या ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि छोटी धारा को, मैंने क्या धारा का छोटा नाला है बोल रहे हैं, या समझ लो छोटी धारा, जो छोटी धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, नाला बोलते हैं। छोटी धारा को क्या बोलते हैं, नाला बोलते हैं। या धारा की जिसकी धारा जो छोटी होती है उसे नाला बोलते हैं। इसलिए जब घोड़ा जो छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको पोनी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, पोनी बोलते हैं। तो घोड़ा छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं, पोनी, क्या बोलते हैं, उसको पोनी बोलते हैं। और पोनी का हिंदी में शब्द देख लो, क्या लिखा है, टट्टू, क्या लिखा है, टट्टू, क्या लिखा हुआ है, टट्टू, याद रहेगा। तो आपको याद रहना है कि धारा जो छोटी होती है, पतली होती है, तो धारा की छोटी को, पतली को नाला बोलते हैं, या समझो, ठीक है। धारा की पतली हो, छोटी हो, नाला बोलते हैं। इसलिए घोड़ा छोटा हो तो उसको क्या बोलते हैं, टट्टू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टट्टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है शरीर रचना, और इधर लिखा है जंतु विज्ञान, इधर लिखा है बाल रोग, और इधर अगला पूछा गया अगला क्या संबंध होगा। तो जिस तरह से शरीर रचना का संबंध जंतु विज्ञान से है, उसी तरह से आपको बताना है कि बाल रोग का संबंध किससे होगा। इसका अगर इंग्लिश से आप देखना चाहें तो इंग्लिश भी देख सकते हैं। चलिए जल्दी बताइए क्या होगा। इंग्लिश से तो और ज़्यादा समझ में आ रहा है, क्या है, एनाटॉमी का बायोलॉजी, जूलॉजी, एनाटॉमी का जूलॉजी से। तो इसका पूछा तो आप इससे देखो ऐसा लगेगा कि ये वाला मार देना, और ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बहुत लगे दिमाग लगे, पी लगा देंगे इंग्लिश में देख के, तो ऐसा गेम थोड़ी खेलना है ना। क्या होगा, तो आपको जानना है शरीर रचना का संबंध जंतु विज्ञान से होता है। तो बाल रोग का संबंध किससे होता है, दवा से होता है। बाल रोग का संबंध बेटा किससे होता है, बाल रोग का संबंध किससे होता है, दवा से होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं जंतु विज्ञान की एक शाखा है शरीर रचना, और दवा की एक शाखा है क्या, बाल रोग। दवा की एक शाखा क्या है, बाल रोग। याद रहेगा, कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। तो ये हो गए हमारे 40 क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट अगले 10 क्वेश्चन पे। और ये 10 क्वेश्चन एक नए टाइप के हैं, इनको आराम से समझते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या कह रहा, निम्नलिखित प्रश्नों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा, लोह का संबंध ठोस से उसी प्रकार है जिस प्रकार पारे का संबंध खाली स्थान से है। लोहा मतलब लोहा, लोहा से क्या ठोस है, आप जानते हैं जो लोहा होता है वो ठोस होता है। 3 अवस्थाएं होती हैं, एक अवस्था होती है ठोस, एक अवस्था होती है द्रव, और एक अवस्था होती है बेटा क्या, गैस। तो जो लोहा है, लोहा कैसा है, आप कहोगे ठोस है। लोहा क्या है, ठोस है। उसी प्रकार से इसने पूछा है कि भैया पारा क्या है, पारा क्या है, तो आप कहोगे पारा लिक्विड है बेटा। पारा क्या है, लिक्विड है, तरल है। इसका क्या, कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी पार्ट ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। या आप समझ में आ गया होगा। तो आपको ये भी समझ में आ गया किस तरह से सवाल पूछा जाएगा। सवाल पूछा जाएगा, लोह का संबंध ठोस से उसी प्रकार है जिस प्रकार पारे का संबंध खाली स्थान है। तो आप कहेंगे लोहा ठोस है, तो भैया पारा कैसा है, पारा तरल है। इसका सी पार्ट के जो होगा वह आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा जिस प्रकार लेड का संबंध पेंसिल से है उसी प्रकार स्याही का संबंध किससे है। आप देखोगे जो पेंसिल लेके आते हो उस पेंसिल के अंदर एक काली काली पड़ा रहता है ना, इसी से तो आप लिखते हो, तो वो लेड होता है। वो क्या होता है, लेड होता है। तो कह रहा जिस प्रकार से लेड का संबंध पेंसिल से, तो स्याही का संबंध, तो स्याही किस में भरी जाती है, स्याही पेन पे भरी जाती है। तो इसका बी पार्ट सही होगा। आप कहेंगे स्याही का संबंध किससे, पेन से है। ठीक है बेटा, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, जिस प्रकार गाय का संबंध खालिस्तान से है उसी प्रकार सांड का संबंध ढांचा से है। तो गाय का संबंध क्या है, गाय का हमें क्या देती है, दुधारू। गाय का संबंध किससे, दुधारू से है। जिस प्रकार गाय का संबंध दुधारू से है उसी प्रकार सांड का संबंध क्या है, ढांचा से है। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। बोलो का ये मार के आ जाए पशुधन, तो आपको पशुधन नहीं मारना है, ध्यान रखेंगे। जिस प्रकार गाय का संबंध दुधारू से है उसी प्रकार से सांड का संबंध किससे, ढांचा से है। याद बना रहेगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है
मोटा का संबंध पतले से है, तो मोटा पतला ये एक तरह से विलोम शब्द हो गया। तो आलसी का संबंध किससे होगा, तो आप कहोगे मेहनती से होगा। किससे होगा, मेहनती से। वो धार्मिक से तो हो नहीं सकता, व्यापारिक से हो नहीं सकता। तो जो आलस होगा तो आपको वो कैसा होगा, एक मेहनती होगा बेटा। कैसा होगा, मेहनती होगा। ठीक है, तो चौथे का आंसर है सी पार्ट, मेहनती। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कह रहा अफगानिस्तान जिस प्रकार से काबुल से संबंधित है उसी तरह से ऑस्ट्रिया का संबंध किससे है। अब ये काबुल को आपको पता होना चाहिए, अफगानिस्तान काबुल से संबंध बता रही है, तो कह रहा ऑस्ट्रिया का संबंध आपको बताना है किससे होगा। तो बेटा क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या है, अफगानिस्तान जिस प्रकार से काबुल से संबंधित है, मतलब अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, उसी तरह से ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या होगी, ये आपको बताना है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या होगी। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी आपको याद होनी चाहिए, क्या होती है, वियना। क्या होती है बेटा, वियना। तो इसका वियना जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लेखक जिस प्रकार से पाठक से संबंधित है। जब लेखक कोई चीज़ लिखता है तो पाठक उसको क्या करता है, पढ़ता है। उसी तरह से निर्माता जब कोई का संबंध किससे होगा, निर्माता कोई चीज़ बनाएगा तो उपभोक्ता उसको क्या करेगा, देखेगा। तो निर्माता लेखक जिस प्रकार से पाठक से संबंधित है उसी प्रकार से निर्माता किससे संबंधित है, उपभोक्ता से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखें। आवास जिस प्रकार से निवासी से संबंधित है। जो आवास है वहाँ पे क्या करते हैं, लोग रहते हैं, उसको निवासी बोलते हैं। तो विरासत किससे संबंधित है, जो विरासत वारिस से संबंधित है। जो उसका वारिस होगा वही उसका वारिस का होगा, वही तो विरासत को लेगा। तो आप कहेंगे आवास जिस प्रकार से निवासी से संबंधित रखता है उसी तरह से विरासत क्या संबंध किससे संबंध रखा है, वारिस से संबंध रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या गिल लेमेली उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से फेफड़े संबंधित है। लेमेली क्या होता है बेटा, लेमेली वो चीज़ होती है जो गिल आप जानते हैं मछली के है, तो जो गिल मतलब जिससे हम लोग सांस लेती हैं मछलियाँ, तो उसके अंदर जो भाग होता है वो क्या होता है, लेमेली होता है, जो उसको मतलब सांस लेने के लिए उपयोगी पार्ट है। उसी तरह से फेफड़े जो इंसान में होते हैं, व्यक्ति में होते हैं, तो फेफड़े के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, वायु कोशिका मतलब सी पार्ट याद रहेगा। सी पार्ट जो है इसका क्या है, वायु कोशिका जो है बिल्कुल सही आंसर है, सी पार्ट इसका आंसर है। जिस तरह से लेमेली गिल किससे संबंधित है उसी तरह से वायु कोशिका किससे संबंधित है, फेफड़े से संबंधित है। ठीक है, याद रहेगा यहाँ पर। चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बैग सामान से उसी प्रकार संबंधित है जैसे जहाज। तो बैग में क्या रखते हैं, सामान रखते हैं। तो जहाज में बेटा क्या रखते हैं, तो आप कहोगे जहाज में कोयला तो रखते नहीं, जहाज में भंडार तो करके नहीं रख लेते हैं, जहाज में वजन तो नहीं रखते, जहाज में क्या रखते हैं, माल रखते हैं। माल की सप्लाई जहाज के द्वारा इधर से उधर की जाती है, पानी वाले जहाज की बात हो रही है ना, इधर से उधर की जाती है। तो बैग में जिस प्रकार से सामान रखते हैं, बैग सामान से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे जहाज किससे संबंधित है, माल से संबंधित है। बात समझ में आई होगी। चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का, और ये 50वां क्वेश्चन है। इसका जवाब आप देंगे जल्दी से, मैं आपको देता हूं गिनती के 15 सेकंड। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करें। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा गणित का संबंध अंकों से उसी प्रकार है जैसे इतिहास का संबंध खालिस्तान। कह रहा लोग से, आयोजन से, खजूर से या युद्धों से है। तो आपको ये तो समझ में आया, गणित में हम क्या पढ़ते हैं, अंकों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अंकों से संबंध रखते हैं, रिलेशन ऑफ नंबर्स के बारे में है, रिलेशन ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ा जाता है गणित में। तो बहुत के दिमाग में आ गया, इतिहास में हम युद्ध पढ़ते हैं, बहुत सारे युद्ध हुए हैं, ये हुए और कुछ भी आप पढ़ते हैं, युद्ध केवल युद्ध ही थोड़ी पढ़ते हैं। तो ज़रा इसको इंग्लिश में कन्वर्ट अगर करें तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्या कह रहा, मैथमेटिक्स इज रिलेटेड टू नंबर्स इन द सेम वे एज हिस्ट्री इज रिलेटेड टू। अगर मैथमेटिक्स जो रिलेट करता है नंबर्स को, तो हिस्ट्री किसको रिलेट करता है, तो हिस्ट्री पिछले की घटनाओं को रिलेट करता है। जो घटनाएँ होती चली जा रही हैं वो कल हिस्ट्री बनती चली जा रही हैं। आज जो प्रेजेंट में है वो कल हिस्ट्री बन जाएगा। आप प्रेजेंट में पुलिस कांस्टेबल की नौकरी पा लेंगे तो वो 1 साल बाद वो हिस्ट्री बन जाएगी, और फिर आप 1 साल बाद अपने दोस्तों को अपने घर में बताएंगे कि मैंने इस साल
इस साल या पिछले साल या 2 साल या 3 साल पहले कांस्टेबल की नौकरी पाई थी। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये इवेंट की बात करते हैं हिस्ट्री में। किसकी बात करते हैं? इवेंट की। तो हिंदी में क्या लिख के आ रहा है? हिंदी में इवेंट को क्या बोलते हैं? आयोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोजन। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभार मैंने कहा है एनालॉजी में हिंदी में समझ में नहीं आता तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करिएगा, जल्दी समझ में आएगा। युद्ध की भी बात करते हैं, केवल हिस्ट्री में युद्धों की ही बात नहीं होती है, हिस्ट्री का संबंध कैसे सब। अब युद्ध भी तो इवेंट में ही आ जाएंगे। जो पीछे होता चला जा रहा है वो क्या है, सब हिस्ट्री से संबंध रखता है। द इवेंट की बात करते हैं, आयोजन की बात करते हैं। मेरे ख्याल से बेटा आपको ये एनालॉजी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको समझ में आ रहा है और आप चाहते हैं कि इसका सेकंड पार्ट लाया जाए जल्द से जल्द, तो जल्दी से कमेंट करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल ज़रूर बजाएं, जिससे आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, कल फिर मिलेंगे हम लोग नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।